हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त लेकर आया हूँ आज बाबा साहब के ऊपर एक और क्लास। पिछली क्लास में हमने बाबा साहब के जीवनी के बारे में कुछ उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें की थी। आज उनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी और कौन कौन सी पत्रिकाएँ उन्होंने चलाई थी उसके बारे में बात करेंगे। बाबा साहब ने जो जो सामाजिक कार्य किए थे उसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए बेहद खास है और आपको देखना चाहिए, क्योंकि नज़दीक ही 14 अप्रैल आने वाली है, बाबा साहब जी का बर्थडे है। तो उसके साथ ही चलिए उस यानी कि बाबा साहब की जयंती को देखते हुए हमने ये क्लास शेड्यूल की है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। समाज सुधारक होने के साथ साथ बाबा साहब यानी अम्बेडकर जी एक लेखक भी थे। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय में तकरीबन 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं और यह विश्व की सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय है। बाबा साहब अम्बेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिंदी, संस्कृत, पाली, फ्रेंच, जर्मन जैसी जो अन्य और भाषाएं थी उसके वो जानकार थे। यानी कि कह सकते हैं कि बाबा साहब हिंदी, संस्कृत, पाली, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, अंग्रेजी, पार्सियन, गुजराती जैसी 9 भाषाओं के जानकार थे। इन भाषाओं को लिखना, पढ़ना, बोलना हर प्रकार से बाबा साहब को आता था। इसके अलावा उन्होंने 21 साल की उम्र तक यानी 21 साल तक विश्व के यानी अपनी उम्र के 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की उन्होंने पढ़ाई कर ली थी। यानी कि महज 21 वर्ष की आयु तक उन्हें सभी धर्मों के बारे में पता चल गया था। सब जो भी धर्म थे उन्होंने उन सभी धर्मों की पुस्तकें अच्छे से पढ़ ली थी। और उसके बाद में उन्होंने धर्म को बड़े तर्क के आधार पर उन्होंने साबित भी किया था किस धर्म कौन सा धर्म अच्छा है और कौन सा धर्म खराब है। उन सभी धर्मों की कमियां और अच्छाइयों के बारे में बाबा साहब ने अच्छे से डिटेल में बताया था। तो आपको पुस्तकें ध्यान रखेंगी जो बाबा साहब ने पुस्तकें लिखी थी। उन पुस्तकों में सबसे जो पहली पुस्तक है वो है भगवान बुद्ध और उनका धर्म जो था बौद्ध धर्म, ठीक है। तो उसके बारे में यानी कि जो पहली पुस्तक है। दूसरी है कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, वो एक इस पुस्तक में लिखा है। शूद्र कौन और कैसे बने, उसके बारे में ये पुस्तक है, ठीक है। रनाडे, गांधी और जिन्ना, इस नाम से एक और पुस्तक है। और इसके साथ ही भारत में जातियां और उनका जो मशीनीकरण है, यानी जातियां थी जो निचली वर्ग की जातियां तो उनका मशीनीकरण के रूप में, यानी कि जैसे मशीन काम करती उस हिसाब से उनसे कैसे काम लिया जाता था, उन सभी के बारे में जो डिटेल है वो इस पुस्तक में लिखी गई है। भारत का राष्ट्रीय अंश, यानी कि ये भी एक बाबा साहब की पुस्तक है, भारत का राष्ट्रीय अंश। जाति विच्छेद के बारे में ये भी एक पुस्तक है बाबा साहब। पाकिस्तान पर जो विचार थे वो भी एक पुस्तक बाबा साहब ने इसके ऊपर बनाई थी। और बहिष्कृत भारत, ये साप्ताहिक था, यानी कि सप्ताह यानी कि उनकी एक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका। और मूक नायक एक समाचार पत्र था बाबा साहब का, और एक पुस्तक भी बनाई थी। रुपये की समस्या थी जिसके ऊपर रुपये की समस्या को बाबा साहब ने बड़ी गंभीर रूप से एक पुस्तक बनाई है रुपये की समस्या के ऊपर। तो ये इसके ऊपर इसी कंसेप्ट के ऊपर आरबीआई की स्थापना होती है। तो जो बाबा साहब ने इसमें अहम रोल निभाया है। महाराष्ट्र भाषाई प्रांत उद्भव और समाधान, ठीक है। महाराष्ट्र भाषाई प्रांत के आधार पर उद्भव और समाधान, ये भी पुस्तक है बाबा साहब की। ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, ये भी पुस्तक है। और ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, संघ बनाम स्वतंत्रता जनता, ये साप्ताहिक पत्रिका थी, ये भी बाबा साहब की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये पुस्तकें थी इंपॉर्टेंट जो बाबा साहब की इंपॉर्टेंट पुस्तकें, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। जिसमें मैंने आपको जो ये ग्रीन कर दिया है, ये बेहद इंपॉर्टेंट खास पुस्तकें हैं जो कभी कभी पेपरों में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। अब बाबा साहब का जो राजनीतिक जीवन है वो कैसा रहा है। बाबा साहब जी का जो राजनीतिक जीवन है, उन्होंने किस प्रकार से मंत्रिमंडल में और यानी भारतीय संघ में जो राजनीति में जो बाबा साहब ने जो बदलाव किए उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो आज़ादी के बाद पंडित नेहरू प्रधानमंत्री यानी कि मंत्री थे। आज़ादी के बाद में पंडित नेहरू मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री, यानी कि जो पंडित नेहरू थे ये मंत्रिमंडल यानी पीएम थे। कौन थे? पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मंत्री बनते हैं, कानून मंत्री, ये ध्यान रखना है। और नेहरू की पहल पर, और उस समय पंडित नेहरू कौन थे, तो ये पीएम थे, ठीक ना है। तो उस समय नेहरू की पहल पर उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया, लेकिन इस बिल को लेकर भी उन्हें ज़बरदस्त विरोध झेलना पड़ा था। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है। इस मुद्दे पर मतभेद इस कदर बढ़े कि अम्बेडकर जी ने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है।
हिंदू कोड बिल लेकर आते हैं हिंदू धर्म के सुधार के लिए और महिलाओं को हक दिलाने के लिए, परंतु उन्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा विरोध झेलना पड़ता है और इस विरोध के कारण बाबा साहब को कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि बाद में हिंदू कोड बिल पास भी होता है और पास होने के बाद में इससे हिंदू महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। अंबेडकर जी ने जब 1942 से लेकर 46 तक के समय में लेबर इन द वायसराय काउंसिल में सदस्य थे, तो उस समय जब सदस्य थे तब उन्हें मजदूरों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था उन्होंने, जिसमें 14 घंटे जो कार्य करना था होता था और 14 घंटों को घटाकर 8 घंटे कार्य कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट है, तो बाबा साहब अम्बेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने वर्ष 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना करते हैं और इसके पश्चात 1937 में केंद्रीय विधानसभा में चुनाव में उनकी पार्टी करीबन 15 सीटों से विजय हासिल करती है। ठीक है, तो उनकी जो पार्टी है 1937 के चुनाव में 15 सीटें लेकर आती है, तो ये बात आपको नोट करनी ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ। इसके बाद उसी वर्ष 1937 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, तो उनकी ये पुस्तक है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने हिंदू रूढ़िवादी नेताओं की कठोर निंदा की। जो हिंदू रूढ़िवादी नेता थे, जो जातिवादी में ज़्यादा विश्वास रखते थे, यानी कि जो दलितों को नीचा दिखाना और उनके ऊपर क्रूरता करना, ठीक है, तो ये उनकी काफ़ी निंदा करते थे बाबा साहब, और देश में चल रही जाति व्यवस्था की भी वो उन्होंने कठोर निंदा की। 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद होता है उस समय, ठीक है, भारत अंग्रेजों के शासन से जैसे ही मुक्त हुआ वैसे ही उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी है, जो बाबा साहब की जो राजनीतिक पार्टी थी स्वतंत्र लेबर पार्टी, तो उनकी जो राजनीतिक पार्टी थी उसको चेंज कर देते हैं बाबा साहब, यानी कि अपनी राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र लेबर पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ऑल इंडियन शेड्यूल कास्ट, ठीक है, पार्टी में बदल दिया। हालांकि अंबेडकर जी की जो पार्टी 1946 में हुए भारत के संविधान सभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। जो 1946 में यानी कैबिनेट में जो अंतरिम सरकार बनती है, तो उस समय बाबा साहब की जो पार्टी थी वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। तो इसके बाद में उस समय समाज में दलित वर्गों को हरिजन नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह नाम गांधी जी ने दिया था। ये बात ध्यान रखनी है। पूना पैक्ट समझौता होता है तो उस समय ये नाम गांधी जी देते हैं। तो उस समय समाज में दलितों वर्गों को हरिजन नाम से जाना जाता था और उनको यह नाम बापू महात्मा गांधी जी ने और कांग्रेस ने मिलकर दिया था। इस नाम का मतलब होता है कि भगवान के लोग, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गांधी जी द्वारा दिया गया यह नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने इस नाम का जमकर विरोध भी किया था, ठीक है, इस नाम का जमकर विरोध किया और कहा कि मैं निम्न जाति, और कहा कि समाज में निम्न जाति दलित निर्धन वर्ग के लोग भी इस समाज का हिस्सा हैं और उनको भी अन्य जातियों की तरह समानता का अधिकार है। वे भी समाज में पूरे हक के साथ रह सकते हैं, ठीक है, पूरे हक और सम्मान के साथ रह सकते हैं। और हरिजन कहना ये गलत होगा। बाबा साहब कहते हैं कि हरिजन जो शब्द दिया था, हरिजन यानी कि हरि के द्वारा उत्पन्न, हरि यानी भगवान के लोग। तो क्या दलित और यानी कि इसमें जो सवाल उठता है, तो आप कह सकते हैं क्या हरिजन जो लोग, जो हरिजन है, जैसे गांधी जी ने ये नाम दिया था और कांग्रेस ने नाम दिया था कि जो दलित वर्ग है और शूद्र वर्ग है, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, तो क्या उन्हें हरिजन कहना ये सही है? या वो हरिजन यानी भगवान के संतान हैं, भगवान के अगर ये लोग हैं, तो बाकी जो ऊपर अदर कास्ट हैं, अपर कास्ट हैं, तो वो किसके लोग हैं? ठीक है, ये भी प्रश्न चिन्ह है, ये भी आपके लिए एक प्रश्न है। अगर गांधी जी ने जो कहा है उसको अगर कोट किया जाए कि गांधी जी ने जो कहा है कि जो निम्न जाति के लोग हैं, दलित लोग हैं, निर्धन लोग हैं, यानी ये हरिजन है, ठीक है, दलित लोग हरिजन हैं, तो जो और अदर कास्ट के जो अपर कास्ट लोग हैं, तो वो किसके लोग हैं? ठीक है, अगर ये हरिजन है यानी भगवान के लोग हैं, तो बाकी जो अपर कास्ट के लोग हैं, तो ये किसके लोग हैं? भगवान के या शैतान के? तो इसके ऊपर डाउट
हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कहना, इसलिए बाबा साहब ने इसका काफ़ी विरोध किया, ठीक है, कि हरिजन ये कहना गलत है। ये भी उसी समाज का हिस्सा है जिस समाज में आप रहते हो, यानी अपर कास्ट रहता है उसी समाज का हिस्सा है। अगर भगवान ने इनको बनाया तो भगवान ने उनको भी, हाई कास्ट को भी भगवान ने बनाया है तो इनको भी भगवान ने बनाया है। यानी जब सभी लोग भगवान की संतान हैं तो सब एक ही समाज का हिस्सा हैं। कोई ना ऊंच होगा ना कोई नीच होगा, और ये सब समानता समता के रहने, बराबर पर रहने वाले लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको ऊंच नीच कहना और उन्हें एक हरिजन नाम देकर उनके लिए एक तरह का गाली शब्द है ये, ठीक है। हरिजन बोलकर उनका अपमान करना यह है, ठीक है। बाबा साहब जो कहते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखें, बाबा साहब की विचारधारा के अकॉर्डिंग देखें तो जो हरिजन शब्द है वो एक तरह की उनके लिए शूद्र वर्ग यानी दलित वर्ग के लिए गाली का शब्द है, ठीक है। तो इसलिए यानी एक तरह का उनके साथ में भेदभाव किए जाने वाला शब्द है। इसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रक्षा सलाहकार और श्रम मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। तो रक्षा सलाहकार और श्रम मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। इस प्रकार अनेक मुश्किलों को सहते हुए और संघर्ष के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने। निम्न वर्ग से संबंधित होने के बाद भी बाबा साहब का मंत्री बनना उनकी जीवन की किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था। क्योंकि एक सोच के देखो है कि अगर निम्न वर्ग से संबंधित होने के बाद भी बाबा साहब का मंत्री बनना यानी उनके लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। क्योंकि किसी निम्न वर्ग को पढ़ने लिखने का जब अधिकार नहीं था, जब उन्हें कुछ भी करने का अधिकार नहीं था, बहुत ज़्यादा उनका शोषण हो रहा था, तो उस समय बाबा साहब अपने दम पर, ठीक है, और यानी मंत्री बनते हैं, और उस समय मंत्री बनते हैं तो ये किसी उपलब्धि से कम नहीं था। और मंत्री बनने के बाद में वो अपने समाज के लिए बहुत कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है, और उन्होंने बहुत काम किया समाज के लिए। स्वदेश लौटने पर हैं, जब बाबा साहब भारत में वापस आते हैं, स्वदेश लौटने पर उन्होंने देश के लिए लीगल प्रोफेशनल के रूप में काम करना शुरू किया। 1920 में उन्होंने अपने जाति के लोगों के हितों के रक्षा में काम करने के लिए उचित कदम उठाना शुरू किया। उन्होंने बहुत से आंदोलन विरोध रैलियाँ और भाषण आयोजित किए और लोगों को छुआछूत के खिलाफ आगे आने को प्रेरित किया उन्होंने। यानी कि जो अनटचेबिलिटी चल रही थी, यानी कि छुआछूत चल रही थी पूरे भारत के अंदर, और यानी कि शूद्रों के साथ में, जो दलितों के साथ में जो अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, उन्हें छूना भी गुनाह था। तो जिसके लिए उन्होंने काफ़ी विरोध भी किया बाबा साहब ने, और उन लोगों को प्रेरित किया ताकि वो इसका विरोध करें, ठीक है ना। दलित वर्ग को प्रेरित किया और इसके लिए ताकि वो लोग इसका विरोध करें, ठीक है ना, जाति व्यवस्था का विरोध करें। तो इसके बाद देखते हैं, तो उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, ये बात बेहद इम्पोर्टेंट है, मनुस्मृति को जलाया, क्योंकि यह भेदभाव वाली किताब है जो आदमी इंसान में भेद करती है। ये 4 वर्ण बताती है, जिसमें एक वर्ण को पैर से और दूसरे वर्ण को मुख से पैदा करती है। तो इस किताब का उन्होंने यानी कि इस मनुस्मृति को जलाया, यानी कि सोचिए देखो, ये पहली कानून की किताब है, यानी कि भारत के अंदर प्रथम कानून की जो पुस्तक है वो मनुस्मृति है, ठीक है। और मनुस्मृति को केवल वो जलाया जो इसमें यानी कि जो इसमें जो लिखा गया था कि जो मनु के द्वारा जो इसमें शब्द लिखे गए थे कि दलितों के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें बाबा साहब ने जलाई थी। मनुस्मृति को बाबा साहब ने दहन किया था, क्योंकि यह किताब मानव को मानव नहीं समझती है, ठीक है। यह किताब दलितों को मानव नहीं समझती है, जो शूद्रों को मानव नहीं समझती है। तो इसलिए इस किताब को बाबा साहब ने दहन किया, जो समानता का विरोध करती है, ठीक है। जातिवादी वाली जो किताब थी ये, इसका दहन करते हैं, जातिवाद का समर्थन करती थी ये किताब, ठीक है। इसलिए बाबा साहब इस किताब का यानी दहन करते हैं। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ष 1924 में उन्होंने ऑपरेशन और छुआछूत को जड़ से समाप्त करने के इरादे के साथ बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग को शिक्षा उपलब्ध करवाना और सामाजिक आर्थिक प्रगति दिलाना था। समाज को उत्साहित, शिक्षित और व्यवस्थित करना था, ठीक है, शिक्षित और व्यवस्थित करना था। इस तरह बाबा साहब
लगातार संघर्ष करते हुए अपने विजय पथ पर अग्रसर होते गए। इस तरह 1925 में बाबा साहब अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर को ऑल यूरोपियन साइमन कमीशन के अंतर्गत बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी में चुना गया। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी में चुना गया था। ठीक है, क्योंकि बाबा साहब अपने जो उन्होंने जो पथ बनाया था, उन्होंने जो बाबा साहब ने जो कार्य करने के लिए उन्होंने जो बेड़ा उठाया था उस पर वो अग्रसर थे और वो कार्य करते गए अपना। ठीक है, और इसी के चलते बाबा साहब को बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी में चुना गया था। कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था क्योंकि वह स्वतंत्र भारत के लिए अपना स्वयं का संविधान चाहती थी। जो कांग्रेस कमेटी थी वो स्वयं का संविधान चाहती थी और बाबा साहब ने जो दलितों के हित के लिए जो कार्य कर रहे थे वो कांग्रेस को स्वीकार नहीं थे। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने न केवल स्वतंत्रता के पहले देश के गठन में मुख्य भूमिका निभाई। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट है, खास बात लिखी गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने न केवल स्वतंत्रता के पहले देश के गठन में मुख्य भूमिका निभाई बल्कि उनके विचारों और दूरदर्शिता का लाभ स्वतंत्रता के बाद भी कई वर्षों तक देश को मिला। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जो अशोक चक्र स्थापित करवाया। स्वतंत्रता के 45 वर्षों के बाद 2000 में मध्य प्रदेश और बिहार से छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों के बनने के पीछे भी उनके द्वारा यह कंसेप्ट दिया गया था। ये बात ध्यान रखनी है। ये सुझाव जो था छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड राज्यों के बनने के पीछे उनका ही सुझाव था। ठीक है, बाबा साहब चाहते थे कि ये राज्य बने। ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के बनने के पीछे बाबा साहब का सुझाव था। तो ये खास बात थी बाबा साहब की, जो दूरदर्शिता थी, जो आज भी भारत के लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ तत्वों को छोड़कर बाकी सब लोग बाबा साहब की बातों को, बाबा साहब के विचारों को आगे फॉलो कर रहे हैं। और बाबा साहब के ऐसे विचार थे जो पूरे राष्ट्र को एक रख सकते हैं। ठीक है, पूरे राष्ट्र में एकता, अखंडता रख सकते हैं पूरे राष्ट्र की। तो ये बाबा साहब के विचार थे। बाबा साहब ने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाया। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की ओर। बाबा साहब का रुझान क्यों हुआ, बाबा साहब बौद्ध धर्म की ओर क्यों चले गए, आखिर उन्हें बाबा साहब को हिंदू धर्म में ऐसी क्या कठिनाई हुई कि उन्हें बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। तो दोस्तों, अब तक हमने जो पढ़ा उसमें हम देख रहे हैं कि बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई और संघर्ष झेलना पड़ा बाबा साहब को, जिसके चलते यानी कि बाबा साहब को इतनी पढ़े लिखे और इतने सक्षम होने के बाद भी बाबा साहब को वो मान सम्मान ये हिंदू धर्म नहीं दे पाया, जिसकी उन्हें मान सम्मान की जिसकी उन्हें आवश्यकता थी और जो ज़रूरत थी। ठीक है, और जितना मिलना चाहिए था मान सम्मान, वो ये हिंदू धर्म उन्हें नहीं दे पाया। और जिसके चलते एक हिंदू धर्म ने एक ऐसा हीरा खो दिया जो नहीं खोना चाहिए था। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मे तो हिंदू धर्म में थे, परंतु उन्होंने अंतिम जो सांस ली वो बौद्ध धर्म में ली। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। तो बाबा साहब क्यों गए बौद्ध धर्म की ओर, उनका रुख क्यों था बौद्ध धर्म? क्योंकि बौद्ध धर्म समानता और समता की बात करता है और किसी भी जाति प्रकार की व्यवस्था की बात नहीं करता है। बौद्ध धर्म में सभी लोग, कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं है, कोई भी जाति व्यवस्था नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। मानव एक समान है और आत्मा परमात्मा का कंसेप्ट इस बौद्ध धर्म में नहीं है। ठीक है, फालतू फिजूल की जो बातें थी वो इस बौद्ध धर्म में नहीं है। तो इस वजह से बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म है वो सबसे अच्छा धर्म लगा बाबा साहब को, इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्ष 1950 में श्रीलंका गए। वहाँ उन्होंने एक बौद्धिक सम्मेलन में भाग लिया था। वे बौद्ध धर्म के विचारों से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने की ठान ली। बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात ये हिंदू रीति रिवाजों और जाति विभाजन की घोर निंदा करने लगे। श्रीलंका से भारत लौटने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पुस्तक लिखी व अपने आप को इस धर्म में बदल लिया। ठीक है ना, बाबा साहब ने श्रीलंका से लौटने के बाद में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के ऊपर पुस्तक भी लिखते हैं
और पुस्तक लिखने के बाद में और बाबा साहब ने ठान लिया था कि अब मुझे अब बौद्ध धर्म ग्रहण करना है, बौद्ध धर्म में दीक्षा लेनी है, और बाबा साहब अंतिम रूप में बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को अम्बेडकर जी ने एक आम सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करवाया। वर्ष 1954 में बाबा साहब अम्बेडकर ने म्यांमार को 2 बार दौरा किया था, फिर रंगून में तीसरी विश्व बौद्ध फेलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, और 1955 में उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया या भारतीय महासभा की स्थापना करते हैं। भारतीय बौद्ध महासभा की भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना करते हैं और 1955 में, ठीक है। इसके बाद जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे तो वो नागपुर में, अब इसके बाद जो नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को स्वयं और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया गया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने श्रीलंका के एक महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि से पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न ग्रहण किए, जिसमें त्रिरत्न बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यानी मैं बौद्ध की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ और संघ की शरण में जाता हूँ, ठीक है ना। और पंचशील को स्वीकार करते हुए बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने पहले दिन लगभग 5 लाख, ठीक है, पहले दिन लगभग 5 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। खुद बाबा साहब ने किया, उसके साथ में 5 लाख अन्य जो और लोग थे भारतीय थे, उन्हें भी बौद्ध धर्म अपनाया है, ठीक है। अम्बेडकर जी ने उनके अनुयायियों ने समतावादी हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन की कठोर निंदा की। बाबा साहब ने दूसरे दिन 15 अक्टूबर को नागपुर में अपने 2 लाख अनुयायियों को काल धर्म की दीक्षा दी, फिर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। फिर तीसरे दिन 16 अक्टूबर को बाबा साहब चंद्रपुर गए और वहाँ उन्होंने अपने 3 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस तरह केवल 3 दिनों में बाबा साहब ने 10 लाख से अधिक लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। समर्थकों को बौद्ध धर्म को जो बाबा साहब ने लगभग 3 दिन के अंदर बाबा साहब ने 10 लाख से अधिक लोगों को बौद्ध धर्म में चेंज कर दिया, बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया, ठीक है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब चौथे बौद्धिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू गए थे, जो कि नेपाल में है, और अपने इतने अनुयायियों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने के पश्चात बाबा साहब ने उनके लिए बौद्ध धर्म से संबंधित 22 प्रतिज्ञाएँ निर्धारित की, 22 प्रतिज्ञाएँ जो बाबा साहब बनाते हैं वो निर्धारित की, जो बौद्ध धर्म का सार या दर्शन है। इतने अधिक लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने के पश्चात यह पूरे विश्व में सुर्खियों में आ गए थे और चर्चा का विषय बन गया कि यह बात सुर्खियों में आ गई और चर्चा का विषय बन गया कि उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतिज्ञा इसलिए निर्धारित की ताकि वे हिंदू धर्म से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएं, ठीक है। कि बौद्ध धर्म अपनाने के साथ साथ है कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएँ बनाई, और 22 प्रतिज्ञाएँ भी इसलिए बनाई थी ताकि जो भी जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है वो हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग हो जाएं, ठीक है, अपने आप को पूर्णतः अलग कर लें। उन्होंने 22 प्रतिज्ञा में हिंदू धर्म में व्याप्त जो छुआछूत थी, जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास, जो कर्मकांड थे, ठीक है, अर्थहीन रस्में थी, निर्धनों का जो अपमान करना था, ठीक है, शोषण इत्यादि विचारों को खंडन किया था बाबा साहब ने, ठीक है। जो जाति व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, ऊंच नीच भेदभाव, सभी प्रकार अर्थहीन जो रस्में थी, निर्धनों का जो शोषण होता था, तो इस प्रकार की जो कुछ अर्थहीन रस्में, अंधविश्वास, कर्मकांड वगैरह जो चलते थे, उन सभी का जो खात्मा करते हुए, उनका खंडन करते हुए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं का प्रतिज्ञान किया, ठीक है। 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने बनाई। तो जो भी बौद्ध धर्म की जो शरण में जाता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है, वो बौद्ध धर्म के पंचशील को अपनाने के साथ साथ कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न, जो 3 रत्न हैं, त्रिरत्न, उन्हें अपनाने के साथ साथ
पंचशील को अपनाते हैं और पंचशील के साथ साथ में 22 जो प्रतिज्ञा हैं बाबा साहब की उन्हें भी अपनाते हैं, उन्हें भी मानते हैं। ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर एक अछूत और निचली महार जाति से संबंध रखते थे। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात बाबा साहब अम्बेडकर को यह ज्ञात हुआ कि हिंदू धर्म ग्रंथों में निम्न जातियों, दलितों और निर्धनों के प्रति भेदभाव की भावना है। बाबा साहब को यह बिल्कुल भी उचित नहीं लगा। यानी कि बाबा साहब ने जो निम्न जाति में बाबा साहब ने जन्म लिया था और बाबा साहब ने जब अध्ययन किया इन सभी वेदों का, ग्रंथों का, तो उन्हें पता लगा कि उन्हीं के बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार यानी गलत तरीका, गलत बात लिखी गई हैं, तो क्यों ना फिर इस चीज़ को फिर नकार दिया जाए और चेंज कर दिया जाए। बाबा साहब ने हिंदू धर्म में होते हुए उन्होंने इसके लिए सुधार की बहुत सारे प्रयास किए थे, परंतु जो यानी कि जो धर्म के ठेकेदार लोग थे वो उन्हें ये चीज़ रास नहीं आई और उन्होंने परिवर्तन स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते फिर बाबा साहब ने अपने आप को परिवर्तित करने का फैसला कर लिया और फिर बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की शरण में चले गए, जो कि जातिगत भेदभाव बिल्कुल नहीं करता है और जहाँ ऊंच नीच का कोई भी मतलब नहीं है और सभी लोग एक तरह से समान हैं। उच्च जातियों का निर्धनों, दलितों और निम्न श्रेणी की जातियों पर किया जाने वाला शोषण और अमानवीय व्यवहार ही बाबा साहब के धर्म परिवर्तन का मुख्य कारण बनता है। ठीक है। ये मुख्य कारण क्या है, तो जो अमानवीय व्यवहार था नीची जाति के लिए, ऊंची जाति के लोगों के द्वारा नीची जाति के लिए, तो वो व्यवहार बाबा साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ये जिसके चलते यानी ये मुख्य कारण बनता है बाबा साहब का धर्म परिवर्तन में। ठीक है। वे मानते थे कि सिर्फ सामाजिक स्तर पर ही नहीं बल्कि कानूनी स्तर पर भी इस भेदभाव से निपटा जा सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संपूर्ण जीवन भर जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करते रहे और समाज में हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनका यह प्रयास सफल न होता हुआ देखकर उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म अपना लिया। तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं है कि बाबा साहब ने प्रयास नहीं किया। बाबा साहब ने हिंदू धर्म में रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया था हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। सोच के देखो दोस्तों, जो 4 वर्ण हैं, तो 4 वर्ण में जो जातियां भरी हुई हैं, बहुत सारी जातियां हैं, हज़ारों की संख्या में 6500 प्लस जो जातियां थीं, यानी कि लगभग यानी कि हिंदू धर्म के अंदर, ठीक है, बहुत सारी जातियाँ। उन सभी जातियों को एकजुट करने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, जो 4 वर्ण में हिंदू बटा हुआ था, उन सभी को एकजुट करने के लिए बाबा साहब ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, परंतु वो अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। ठीक है ना। तो प्रयास जब सफल ना होता हुआ देखकर बाबा साहब ने फिर फैसला कर लिया, तो क्यों ना फिर जब हमारे जो वर्ग के लोग हैं यानी कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, जब उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा भारी है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो क्यों ना फिर अगर हमारे प्रयास अगर असफल हो रहे हैं, तो क्यों ना फिर हम अपना एक अलग ही सिस्टम बनाएं और अलग ही धर्म से चलें फिर। तो इसलिए फिर उन सभी को लेकर बाबा साहब ने धर्म ही चेंज कर दिया, जैसे बोलते हैं बौद्ध धर्म को बाबा साहब ने अपना लिया। ठीक है ना। तो ये कुछ कहानी थी बाबा साहब के बारे में। तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू जाति में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू में रहकर मरना नहीं चाहता हूँ। आज भी उनके विचार दलित वर्ग के लोगों को प्रेरित करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का उपनाम सकपाल था, लेकिन समाज में निम्न जातियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से बचने के लिए उन्होंने अपना उपनाम जो बदलकर अम्बेडकर कर लिया। जो सकपाल उनका उपनाम था, तो यानी कि उन्होंने वो चेंज कर अम्बेडकर रख लिया था। हालांकि कई लोगों का यह मानना था कि उनके गांव का नाम अम्बेडकर होने के कारण उन्होंने अपना उपनाम अम्बेडकर रखा। ठीक है। कुछ लोगों का यह मानना है तो उनके गांव का जो नाम था अम्बेडकर, इसलिए उन्होंने अपना नाम अम्बेडकर रखा। तो इनका जो पैतृक गांव था, ठीक है, वैसे तो इनका जन्म तो मऊ में होता है और इनका जो पैतृक बताते हैं कुछ इतिहासकार के, इनका जो पैतृक गांव था, दादाजी यानी पिताजी का जो गांव था, जहाँ पर दादाजी पिताजी का जन्म हुआ था, तो वो गांव का नाम अम्बेडकर था और जिसके चलते बाबा साहब का जो नाम था उनके पिताजी ने अम्बेडकर नाम रख दिया। ठीक है ना। तो ये कहानी थी है। और इसके बाद सामाजिक उत्थान में बाबा साहब का क्या क्या योगदान रहा है उसे हम पढ़ते हैं। तो इसमें जानेंगे अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय समाज में दलितों और नीची जाति के लोगों के हित में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने निम्न जाति, दलितों व जनजाति के लिए देश में एक अलग से चुनाव प्रणाली बनाया और उनको भी देश के चुनाव में हिस्सा लेने का पूरा हक दिया। ठीक है। जो
जनजाति लोग हैं, दलित हैं, निम्न जाति के, इन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, तो इन्हें बाबा साहब ने अधिकार दिलाया और जो चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिलाया बाबा साहब ने और उनको भी चुनाव में हिस्सा लेने का हक पूरा, यानी कि पूरा हक दिया। अम्बेडकर जी ने इनके आरक्षण की भी बात रखी। इस प्रकार इनके योगदान से समाज में जनजाति, दलितों व नीची जाति को समाज में रहने के लिए एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्वयं एक निम्न जाति यानी महार जाति से बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे और इस कारण उनके परिवार को कई बार सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। महार जाति मुख्यतः महाराष्ट्र में मिलती है, वहाँ लगभग 10% जनजाति जनसंख्या थी, जो कि महार जनसंख्या। ठीक है। महार जाति के लोगों की जनसंख्या कितनी है, तो 10% है। ठीक है। और भारत के अंदर जो यानी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में आने वाले लोग हैं, यानी कि तो नेक्स्ट देखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ बहुत से सक्रिय अभियान शुरू किए थे और अपना पूरा समय इसी लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा दिया। और समाज में निर्धनों, निम्न जाति के लोगों और दलितों के विरुद्ध शोषण व उनकी विपरीत स्थितियों को देखकर बाबा साहब के मन में बहुत ही आक्रोश था, लेकिन उन्होंने कभी भी हिंसा के रास्ते का चुनाव नहीं किया। वे हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलते रहे। तो ये कहना गलत हुआ कि अगर बाबा साहब चाहते तो हिंसा का रास्ता भी अपना सकते थे और लड़ सकते थे मजबूत तरीके से। ठीक है। परंतु बाबा साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। ठीक है। बाबा साहब ने हमेशा अहिंसा का रास्ता पकड़ा, यानी कि हिंसा तो बिल्कुल नहीं की, जबकि इतना शोषण होने के बावजूद हर व्यक्ति का क्रोध आता है और बाबा साहब ने उस क्रोध को पिया और उसके बाद बाबा साहब ने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए और विरोध किया और उसके बाद में बाबा साहब ने जीत हासिल की। ठीक है। नेक्स्ट सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं। सत्याग्रह अभियान जो था बाबा साहब का है, उन्होंने छुआछूत, जातिगत भेदभाव आदि सामाजिक कुरीतियों का जो जमकर विरोध किया था, उन्होंने इसके लिए सत्याग्रह किया बाबा साहब ने। इन जो छुआछूत, जातिगत भेदभाव के प्रति और सामाजिक कुरीतियाँ थी, उनका जमकर बाबा साहब ने विरोध किया। बाबा साहब ने महाराष्ट्र के महाद में यानी जगह का नाम है महाद में एक सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें महाद सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह सत्याग्रह गांधी जी के दांडी मार्च के 3 साल पूर्व, यानी कि गांधी जी का दांडी मार्च पढ़ा जाता है, परंतु बाबा साहब का महाद जो सत्याग्रह है वो नहीं पढ़ा जाता है। जबकि गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था, दांडी मार्च निकाला था, उससे 3 साल पहले बाबा साहब ने ये महाद सत्याग्रह किया था। और इतिहासकारों की ये मनमानी तो देखो, उन्होंने बाबा साहब का यह सत्याग्रह इतिहास में नहीं दिखाया और ना ही ये कभी इतिहास में पढ़ाया गया। हमेशा ऊंची जो सोच वाले, ऊंची जाति के जो लोग थे, उन्होंने हमेशा अपने आप को ऊंचा रखा, उन्होंने ऊंची बात की। ठीक है। और 3 साल पूर्व ही ये हुआ था। निम्न जाति के लोगों को पानी पीने का जो यानी निम्न जाति के लोगों को पानी उपलब्ध हो सके। ठीक है। और यह सत्याग्रह मुख्य मकसद था। इसका मुख्य मकसद क्या था कि जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें पानी के पीने का अधिकार मिल सके, उन्हें पानी मिल सके। ठीक है। जिसके लिए बाबा साहब ने सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य यह था कि समाज में निर्धनों और दलितों और निम्न जाति के लोगों को भी समानता का अधिकार प्राप्त हो सके। और बाबा साहब अम्बेडकर अहिंसा पूर्वक आंदोलन करते हुए सन 1930 में चंद्रचूड़ लोगों के साथ यानी कालाराम मंदिर गए और इस तरह उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ रही थी। 1932 में लंदन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और वहाँ पर बाबा साहब को निमंत्रण आया। ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण बाबा साहब को मिलता है 1932 में। और फिर जाते हैं अम्बेडकर जी का यह मानना था कि निर्धनों और अछूतों और दलित वर्गों के लोगों को न्याय तभी मिल सकता है जब उन्हें पृथक मतदाता बनाया जाए। ठीक है। तो बाबा साहब का यह मानना था कि अगर इन्हें पृथक जैसे कि मुस्लिमों को अलग से पृथक निर्वाचन मिल गया था, तो इसी प्रकार से अगर दलितों को पृथक निर्वाचन मिल जाए और उन्हें पृथक मतदाता बनाया जाए, तो अंग्रेजी भी उनकी पृथक मतदाताओं की बात पर सहमत हो जाते हैं और तो फिर उन्हें सारे अधिकार मिल सकते हैं। ठीक है। तो इस बात पर बाबा साहब का विश्वास था, परंतु गांधी जी जो कि इसका विरोध करते हैं, तो मतदाताओं की बात पर सहमत हो जाते हैं बाबा साहब। लेकिन महात्मा गांधी जी इस विचार का विरोध किया, महात्मा गांधी ने। और गांधी जी के उपवास शुरू करने पर हिंदू समाज में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है।
यानी कि अब गांधी जी ने भी चाल चल दी और उन्होंने बाबा साहब को ये निर्णय लेने पर, यानी कि ये निर्णय जो बाबा साहब ने लिया था उसको पलटने पर मजबूर कर दिया। तो गांधी जी उपवास पर बैठ जाते हैं और वो यानी कि अन्न जल त्याग देते हैं गांधी जी, जिसके चलते फिर बाबा साहब को फिर ये निर्णय चेंज करना पड़ता है और पूना पैक्ट जैसी घटना, पूना पैक्ट जैसा समझौता होता है गांधी जी के और बाबा साहब के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, बाबा साहब ने जो मतदाताओं की जो बात की थी, यानी पृथक मतदाता अगर बन जाएं, जो दलित वर्ग हैं, अछूत वर्ग हैं, तो उन लोगों को अगर अलग से पृथक निर्वाचन मिल जाए तो इस हिसाब से फिर जो अपने जो उनके प्रतिनिधि जाएंगे और उन्हें जो अलग से सब कुछ मिलेगा, तो वो अपने हिसाब से जो सारी सुख सुविधाएं वो कर सकते हैं, ठीक है। परंतु गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगती है और ये विचार का विरोध करते हैं गांधी जी। गांधी जी का मानना था कि ये हिंदुओं का ये हिस्सा है, परंतु वो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे और बाबा साहब वर्ण व्यवस्था का खात्मा करना चाहते थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को रखना चाहते थे और साथ ही इन लोगों को भी रखना चाहते थे। तो ये भेदभाव था गांधी जी, और यानी कि गांधी जी अछूतों के साथ में बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रहे थे। गांधी जी जो चाहते थे वो कि वर्ण व्यवस्था बनी रहे, ठीक है, और बाबा साहब चाहते थे कि ये वर्ण व्यवस्था ख़त्म हो जाए। परंतु गांधी जी फिर ये मानते थे कि जो दलित वर्ग हैं, वो जो दलित वर्ग हैं तो वो यानी हिंदू का हिस्सा है, हिंदू वर्ग का ये हिस्सा है। और बाबा साहब का मानना यह था कि हमको कोई भी हिंदू धर्म में यानी मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हम किस बात का हिस्सा हैं हिंदू धर्म का, ठीक है। तो इसलिए हमको अलग से पृथक निर्वाचन मिल जाएगा तो हम अपना स्वयं का अलग से सेटअप कर सकते हैं। परंतु गांधी जी मानते थे, गांधी जी कि ये दलित वर्ग हिंदू धर्म का हिस्सा है, हिंदू का हिस्सा है, तो इनको बना रहना चाहिए। तो गांधी जी, बाबा साहब का मानना यह था अगर ये हिंदू वर्ग का हिस्सा है तो क्यों ना फिर ये ख़त्म कर दिया जाए, वर्ण व्यवस्था है, इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए, मान सम्मान सबका बराबर हो। तो इस बात पर बाबा साहब जोर देते हैं, परंतु इस बात पर गांधी जी बिल्कुल भी जोर नहीं देते हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो गांधी जी का मानना यह होता है कि नहीं, वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी और ये हिंदू धर्म का हिस्सा बने रहेंगे। इनके सुधार के लिए काम कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, ठीक है। और जिसके लिए गांधी जी ने हरिजन शब्द का उपयोग किया, ठीक है। तो ये बातें थी कुछ। और गांधी जी के उपवास पर शुरू होने पर हिंदू समाज में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और बाबा साहब कट्टर हिंदू और दलित वर्ग दो वर्गों, ठीक है, बाबा साहब कट्टर हिंदू और दलित वर्ग दो वर्गों में हिंदुओं को विभाजन को देखते हुए गांधी जी की बात पर सहमत हुए और उन्होंने एक संधि की जिसे पूना पैक्ट कहा गया, ठीक है। यानी कि कट्टर हिंदू और दलित वर्ग जो दो वर्गों में हिंदुओं का विभाजन को देखते हुए, ठीक है, दो वर्गों में हिंदू बट रहे थे, तो एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ दलित हिंदू, यानी कि हिंदू भी दो प्रकार के होने लगे, एक तरफ तो कट्टर हिंदू है, तो दूसरी तरफ कौन से दलित हिंदू, यानी दलित वर्ग के हिंदू, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यानी कि इनको भी फिर हिंदू श्रेणी में रखा गया, ठीक है। और हिंदू श्रेणी में किस वर्ग पर, तो चौथे वर्ग पर। गांधी जी और बाबा साहब के बीच में फिर एक समझौता होता है जिसे बोलते हैं पूना पैक्ट समझौता, ठीक है। और फिर बाबा साहब की कुछ शर्तें थीं, उन शर्तों को मानते हुए फिर ये समझौता करवाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें वर्ष 1932 में लंदन के गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने का निमंत्रण मिलता है और बाबा साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, यानी कि 31, 32, 33 जो होती हैं, ठीक है, 30, 31, 32 हैं, ये तीनों वर्ष बाबा साहब सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। हालांकि इस सम्मेलन में दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने महात्मा गांधी के विचारों का विरोध भी किया था, जिन्होंने एक अलग मतदाता के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और जिसकी उन्हें दलितों में चुनाव के हिस्सा बनने पर मांग की थी, ठीक है ना। तो ये बातें बाबा साहब, यानी ये बातें जो मांग उठाई थी बाबा साहब ने उठाई थी। तो और उसके बाद में अंग्रेजी लोग हैं वो मान जाते हैं बाबा साहब की बातें, परंतु गांधी जी इस बात का कड़ा विरोध करते हैं और फिर दूसरी गोलमेज सम्मेलन के बाद में गांधी जी वापस चले जाते हैं। तो इससे पहले जो गोलमेज सम्मेलन होता है, तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है, तो इसमें गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होता है जिसमें गांधी जी को बुलाया जाता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अगर देखें तो संविधान में बाबा साहब ने क्या क्या निर्माण किया, ठीक है। तो अभी तक हमने गांधी जी के बारे में और बाबा साहब के बारे में जो पूना पैक्ट हुआ था वो भी हमने समझ लिया गांधी जी के बारे में और बाबा साहब के बारे में, उनके बीच में जो पूना पैक्ट होता है, ठीक है। तो पूना पैक्ट क्यों हुआ था वो भी हमने समझ लिया। हाँ, तो जिसमें गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और उसके चलते यानी कि भय गई पूरे हिंदू समाज में भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि गांधी जी अगर बाबा साहब नहीं माने तो गांधी जी कहीं मृत्यु लोक को नहीं चले जाएं। तो जिसके चलते फिर बाबा साहब गांधी जी की प्राणों की रक्षा करते हुए
तो फिर एक पूना पैक्ट यानी समझौता करते हैं, जिसमें गांधी जी को प्राणों की रक्षा होती है और उन्हें एक प्रकार से नया जीवन दान मिलता है और गांधी जी को। तो और उसके चलते फिर बाबा साहब ने जो अपनी मांग थी, तो पृथक यानी कि पृथक निर्वाचन की जो मांग करते हैं बाबा साहब दलितों के लिए, वो मांग को फिर वो बाबा साहब अस्वीकार कर देते हैं फिर बाद में, और गांधी जी के पूना पैक्ट समझौता के बाद में, ठीक है। पूना पैक्ट समझौता होने के बाद में फिर गांधी जी का जो पूरा रुख है, पूरा जीवन फिर अब व्यतीत होता है दलितों के उद्धार के लिए। अब गांधी जी दलितों के उद्धार के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो बाबा साहब के बारे में हमने आज इतना पढ़ा, तो हम कल जानते हैं बाबा साहब ने जो संविधान के निर्माण में क्या क्या भूमिका निभाई थी, संविधान के निर्माता कैसे कहे जाते हैं बाबा साहब, उसे हम कल की क्लास में जानते हैं। और तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ। आप कल एक और नई क्लास लेकर आनी है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भीम।